आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं SCP-610 के बारे में, जिसे फ्लैश दैट हेट्स के नाम से जाना जाता है। उससे पहले अगर आपको स्केरी, मिस्टीरियस और SCP के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। SCP-610 ये बायोलॉजिकल वायरस है जो किसी भी जीव को इन्फेक्ट कर उसके अंदर चले जाने के लिए जाना जाता है। ये अपने आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से अपने अनुकूल बना लेता है। SCP-610 के बारे में सटीक किसी को नहीं पता कि ये कहां से आया, पर इसका जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके हिसाब से ये रूस के दक्षिण साइबेरिया के एक झील के अंदर से शुरू हुआ। हालांकि ये शुरू कैसे हुआ यह भी किसी को नहीं पता। हो सकता है कि ये रूस के किसी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। SCP-610 के पहली बार संपर्क में आने पर त्वचा जलन करने लगती है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने से पहले पूरे शरीर में खुजली शुरू होने लगती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। जैसे ही विक्टिम मर जाता है वैसे ही वायरस उसके शरीर पर कब्जा कर कुछ ऐसा दिखने लगता है। हाथ पैर बढ़कर 2 से 3 हो जाते हैं और 3 से 4। इसके बाद यह दूसरे शरीर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और दूसरे शरीर में भी ऐसा ही कुछ परिवर्तन करने लगता है और अपने जैसा बना लेता है। यह इंसानों और जानवर दोनों के शरीर को संक्रमित कर सकता है। यह बाढ़ की तरह अपने आप को फैलाने में माहिर है। वैसे तो यह SCP इंसानी शेप में ही बढ़ता है, पर कभी कभी अलग जानवर शेप में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि इस वाले फोटो में दिख रहा है। इस SCP का क्षेत्र रूस के साइबेरिया के कुछ इलाके हैं। SCP फाउंडेशन ने वायरस के क्षेत्र में क्या हो रहा है यह जानने के लिए तकरीबन 6 मिशन किए, लेकिन 5 मिशन में भेजे गए आदमी कभी वापस आ ही नहीं सके। उन्हें भी वायरस ने अपनी कैद में कर लिया और उनके शरीर को इन्फेक्ट कर उनके अंदर चला गया। भेजे गए आदमी भी SCP-610 बन गए। SCP फाउंडेशन ने रोबोटिक कैमरे की मदद से क्षेत्र की जानकारी लेना शुरू किया। इसमें उन्होंने SCP से प्रभावित एरिया को अलग अलग नाम दिए। जैसे कि एक विलेज को उन्होंने साइट A का नाम दिया, वैसे ही कुछ इलाकों को साइट B, साइट C ऐसे नाम दिए। सबसे पहले रोबोटिक कैमरे को साइट A में भेजा गया। रोबोटिक कैमरे की पहली रिपोर्ट से पता चला कि 79% पीपल वायरस से इन्फेक्टेड थे। इसके बाद रोबोट एक ऐसे कमरे में गया जहां बहुत सारे लोग थे, पर वे भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड थे। वहां पर एक बात का पता चला कि वायरस का एक लीडर भी होता है जो कमजोर SCP की मदद करता है। उन्हें खाने के लिए भी लीडर अपने शरीर से कुछ मांस निकालकर टेबल पर रख देता है, जिसे बाकी के मॉन्स्टर खाते हैं। कुछ मॉन्स्टर तो मुंह से खा रहे थे, कुछ हाथ से और कुछ पैर से, तो कुछ सीने से खा रहे थे। सब अलग अलग जगह से खा रहे थे। इसके कुछ समय बाद कैमरा एक स्टोर में गया जहाँ पर 5 इन्फेक्टेड SCP शॉपिंग कर रहे थे और एक रशियन गार्ड उन पर नजर रख रहा था जो कि खुद इन्फेक्टेड था। और एक कमरे में बहुत सारे गार्ड की डेड बॉडी पड़ी थी जहां पर एक SCP उन सबको इन्फेक्ट कर अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कैमरा वहां से बाहर निकल जाता है और एक कुएं के पास जाता है जहाँ पर कुछ SCP एक परफेक्ट चेन बनाकर कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड बच्चा आकर उस कैमरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो कैमरा डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद वहाँ क्या हुआ ये कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। फिर SCP फाउंडेशन वायरस से निपटने के लिए कुछ स्पेशल गन बना लेते हैं और इसके बाद कुछ लोग वहाँ जाते हैं और वायरस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ को खत्म कर देते हैं और कुछ को पकड़कर SCP फाउंडेशन के कंटेनर में डाल देते हैं। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। इस वायरस को पकड़ने के दौरान कई सारे SCP फाउंडेशन के लोग पूरी सुरक्षा के बावजूद भी इस SCP के शिकार हो गए और कई सारी बाधाएं आई, जिनके ऊपर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बना सकता हूं, जो कि कभी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको किन किन SCP के ऊपर वीडियो देखना है मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और यही एक काम है जो आप नहीं करते।